नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। अब मैं धीरे धीरे मंत्र विद्या पर कार्यक्रम चालू कर रही हूं, जिसमें मैं आपको अलग अलग मंत्रों की जानकारी दूंगी। थोड़े बहुत मंत्र के ज्ञाता तो आप सभी गुणीजन हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो आपको नहीं पता होते और विभिन्न प्रयोजन के लिए उन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मंत्र हैं, जैसे कई कवच होते हैं। कवच का मतलब क्या है? एक ढाल, एक सुरक्षा। तो कवच भी बहुत काम के होते हैं और उनका पाठ करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है। इसी कड़ी में ऊपरी बाधा, तांत्रिक प्रयोग, ब्लैक मैजिक, किया कराया, अला वला, भूतनी, शाकिनी, डाकिनी जो भी हैं, किसी भी प्रकार का नकारात्मक असर जिस मनुष्य पर होता है या होने से आपको बचना है तो इस सुदर्शन कवच का पाठ करो। इसके अलावा इसके अलग अलग तरह से प्रयोग हैं और अलग अलग मंत्र हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र बता रही हूँ जो आपको इन सभी परेशानियों से बचाएगा। कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा अगर आप डेली इसका जाप करोगे। तो मैं आपको बताती हूँ वो मंत्र कौन सा है। मैं बोल के ही बताऊँगी आपको, तो आप चाहें तो उसको सुनकर लिख सकते हैं आप, और चाहें तो आप खुद इसको मेरे साथ साथ आप गुनगुना भी सकते हैं, मतलब इसका जाप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो आइए जानते हैं वो कौन सा मंत्र है। मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। शत्रु नाशक मंत्र। शत्रु का बुरी तरह से विनाश होता है इस मंत्र को जपने से। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पहले आश्वस्त हो जाएं कि वो व्यक्ति आपका वाकई में शत्रु है कि नहीं। जो तंत्र मंत्र दबाना है या छुपाना है, ये सब एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन मंत्र अपने हिसाब से वर्क करते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे अपने खुद के नोट्स हैं ये, और उसी में से मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। तो इस मंत्र को आप ध्यान से सुन लीजिए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम ह्रीम, है लिख के और नीचे र लिखा रहता है ना, ह्रीम ह्रीम होम सुदर्शन चक्र राजन दुष्टान दह दह सर्व दुष्टान भयम, भय या लिख के ऊपर बिंदी है, भयम कुरु कुरु विदारय विदारय, व पे छोटी की मात्रा, द पे आ की मात्रा, र और या, विदारय विदारय दो बार था जो मैंने बोला। पर मंत्रान ग्रासय ग्रासय भक्षय भक्षय द्रावय द्रावय हुम फट। ये है मंत्र। एक बार वापस बोल देती हूँ। ओम ओम ह्रीम ह्रीम हुम सुदर्शन चक्र राजन दुष्टान दह दह सर्व दुष्टान भयम कुरु कुरु विदारय विदारय परमंत्रान ग्रासय ग्रासय भक्षय भक्षय द्रावय द्रावय हुम फट। है पे छोटे की मात्रा है, ऊपर बिंदी है। हुम फट, इस तरह से। तो ये आपको जितनी ज़्यादा संख्या में आप जप सकते हैं जपें। डेली नहीं कर सकते, मंगल शनि को जप लें, डेली कर लें तो बहुत ही बढ़िया है। और ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और आपका बिल्कुल भी बाल बांका नहीं हो सकेगा। और इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको लिख लीजिए। आप चाहें तो मैं एक बार बोल देती हूँ वापस और आप लिख लीजिए। ओम है, ओम आपको लिखना आता ही है। ह्रीम ह्रीम, है लिख के नीचे र लगाते हैं, बड़ी की मात्रा है, ऊपर बिंदी है। ह्रीम ह्रीम होम, है बड़े की मात्रा है और ऊपर बिंदी है। सुदर्शन आप लिख ही लेंगे। चक्र राजन, ना हलंत है, चक्र राजन। दुष्टान, ये भी आप लिख लेंगे। दह दह, ये भी लिख लेंगे। सर्व दुष्टान भयम, भ या ऊपर बिंदी। कुरु कुरु, कै में छोटी ऊ की मात्रा है और रू है। विदारय, व पे छोटी की मात्रा, द पे आ की मात्रा, र और या, विदारय विदारय। पर मंत्रान
पर है पर म आधा न त्रा और न पर मंत्रान। ग्रासय गा है और उसमें नीचे र है। ग्रासय 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 ग्रासय। भक्षय भक्षय भ लिखा है, क्षत्रिय वाला क्ष है और यह भक्षय भक्षय। द्रावय द्रावय द के नीचे र है, द्रा व य, फिर दोबारा से द्रावय है, फिर होम होम फट। है पे छोटी ओ की मात्रा है, ऊपर बिंदी है, फिर है पे छोटी ओ की मात्रा है, बिंदी है, और फिर है फट। ये है मंत्र। तो ये शत्रु नाशक मंत्र है और ज़बरदस्त काम करता है, ज़बरदस्त। शत्रु की इमेजिनेशन करके ये काम करें, लेकिन किसी सीधे साधे इंसान पर जो आपका भला चाह रहा है, आपको मार्ग दिखा रहा है, आपके लिए साथ अच्छा कर रहा है, उसके साथ मत करना, नहीं तो मंत्र उल्टा आपके ऊपर ही पड़ जाएगा। कोई भी विद्या जब गलत रूप में प्रयोग में आती है तो वो निष्फल होती है और उस मनुष्य का ही सत्यानाश कर देती है जो उसका दुरुपयोग और गलत यूज़ कर रहा है। प्लीज़ मेरे को बताना ज़रूरी था, बुरा मत मानना। मैं तो आपकी भलाई चाहती हूँ, तभी तो मैं बता रही हूँ आपको इतना रहस्य वाला बढ़िया वाला मंत्र। तो ये मंत्र है, इसको पढ़ना, लेकिन बिना बात किसी का बुरा मत करना। जब जान बिल्कुल आफत में आ गई है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, शत्रु ने तो भाई हद पार कर दी है, पानी सिर से ऊपर हो गया है, तब जाके ये काम करना। नहीं तो क्षमाशीलता सबसे बड़ा गुण है, क्षमा करना लोगों को और किसी का बुरा करने की मत सोचना। तो जो आज का वीडियो है ये आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना। मैंने तो अनगिनत मंत्रों की सिद्धि कर रखी है, और आप किस खास तरह के मंत्र को जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, जिन लोगों ने अपनी कुंडलियाँ पूछी थी उनको जवाब दिए जा चुके हैं, एक दो ही बची हैं अब पहले की तो, और वो इसलिए बची है कि उसमें कुछ चीज़ क्लियर नहीं थी, फिर बाद में उनसे मांगी गई थी और उसको भेजने में ही उन्होंने डिले कर दिया, तो इस वजह से वो पेंडिंग में आ गई थी। लेकिन सबको भेजी जा चुकी है, मतलब भेजी चली जाएगी, वो पूरा टाइप हो चुका है मैटर। और अब जो राखी वाला ऑफ़र है ना, उनकी जांच मैं कर ही रही हूँ, तो शीघ्र ही आपको जवाब मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें, ये ना सोचें कि टाइम ज़्यादा लग गया है, वो आपकी भलाई है। जितना जल्दी काम निपटाऊंगी उतना चलता हुआ काम होगा, आप खुद जानते हो। तो मैं हमेशा क्वालिटी में भरोसा करती हूँ, और मैं चाहे समय आपका ज़्यादा ले लूँ, लेकिन मैं काम आपको पूरा पक्का करके दूँगी। इसलिए ये सोचकर खुश होएं कि आपका काम बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है और आपको अच्छे अच्छे जवाब दिए जाएंगे, आपका भला होने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो इस बात को आप समझेंगे तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, और आगे भी परामर्श लेते रहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं क्या बताऊँ आपको। कुंडली दिखाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अरे ऐसी विद्या जो आपको ये बता रही है कि आपके साथ ये हो सकता है यार, बच जाओ, उस विद्या की वैल्यू नहीं है, उसमें भी पैसे देख रहे हो। खैर मैंने अपने व्यूज़ रखे, आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, नहीं तो आपको लगेगा मैडम को लालच है, दीदी को लालच है। लालच नहीं है, अब ये तो आपकी सोच है, जो सोचना है सोचो। मैं आपका भला चाहती हूँ। और देखो ये टैरो कार्ड है, ये आपका भविष्य नहीं बता सकते, ये तुरंत एक एंटरटेन वाली चीज़ है कि जैसे आज के कल क्या होने वाला है आपको बता दिया। इनमें कोई महादशा दशा तो होती नहीं है, तो कैसे बताते हैं ये लोग। तीर है, हवा में चला, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। किसके पास प्रूफ है कि जो बोल रहा है वो सही है? हमारे पास तो दशाएं हैं, हमारे पास ग्रहों की स्थिति है, बहुत ठोस चीज़ें रहती हैं पास में। इसी प्रकार से जो पाम रीडिंग होती है, इसकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। आपके आज के बारे में काफ़ी कुछ बताया जा सकता है, आने वाली घटना के बारे में, लेकिन एग्जैक्टली वो टाइम, वो दशा कुंडली से बहुत ही बढ़िया तरीके से पता चलती है। तो इसलिए कुंडली विज्ञान बहुत ही बढ़िया है, टैरो कार्ड वालों के चक्कर में मत पड़ो। इसके अलावा ये जो क्रिस्टल बॉल गेज़र हैं, ये सब आपको एंटरटेन करने वाली चीज़ है। इनमें कोई ठोस प्रूफ नहीं है कि आज के ज़माने में कोई व्यक्ति इतनी गहराई तक जाकर इनके बारे में प्रेडिक्शन कर सकता है। किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, कोई अगर बुरा मानता है तो चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। मैं अपने एक स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करते हुए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाते ये शब्द मैं बोल रही हूँ। जो मैंने क्योंकि ज्योतिषी हूँ, मैंने हर विद्या को देखा है, परखा है, जाना है, और बहुत लोगों पर उसके प्रयोग किए हैं। तो रिजल्ट्स को 0 मिला है, टैरो कार्ड का कोई रिजल्ट नहीं मिलता। खुश हो जाते हैं जो बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो भिड़ ही जाती है, बात कनेक्ट हो ही जाती है, तो लोग उसको सही समझ लेते हैं। बाकी अंक विद्या बहुत बढ़िया विद्या है। अंक विद्या के द्वारा आप अपने अंकों को सही तरीके से यूज़ करके जीवन में बहुत सफल हो सकते हो। अंक विद्या का मैं सम्मान तो मैं टैरो का भी करती हूँ, सबका करती हूँ, लेकिन आपको सच बताना भी तो ज़रूरी है। आपको भ्रमित थोड़ी करना है, मुझे मैं भ्रमित थोड़ी करूँ आपको कि ये करवा लो, वो करवा लो, नहीं। आपको
कुंडली परामर्श सबसे बढ़िया है। कुंडली परामर्श अगर आपका नहीं है तो आप रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग और लामा फेरा करवाइए। ये बहुत ही पवित्र विद्याएं हैं, इनके द्वारा किसी का भी बुरा नहीं होता है। इसके लिए आप शुरू में ट्रायल लीजिए, आप उससे जिसको बोलते हैं संतुष्ट हो तभी आगे जाइए आप, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि इसका रेशियो भी 80% है। और कई लोगों पर क्योंकि इतनी नेगेटिविटी होती है, कितने जन्म की चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, वो नहीं समझते इस बात को और फिर वो सोचते हैं कि पैसे लग गए, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। देखो, फ़ायदा सबको होता है और हुआ है फ़ायदा, लेकिन स्पष्ट बोलना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार को बात बुरी लगती है लेकिन सही होती है बात। तो आपको क्या करना है कि मैं चश्मा उतार देती हूँ। आपको रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग और लामा फेरा लेने से पहले अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करो। ये इतनी पवित्र विद्याएं हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करती हैं और ब्लॉकेज समाप्त करती हैं। घर में ब्लैक मैजिक है, वास्तु का चक्कर है, बिना कुछ तोड़ फोड़ किए सब कुछ घर में सही हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं, आप किसी भी रूप में संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे को बताना ज़रूरी था कि जो टैरो कार्ड है मैं इनमें बिलीव बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि इसके रिज़ल्ट मैंने बिल्कुल ये तुरंत है कि आज पत्ते खोल दिए, आज का बता दिया, कल का बता दिया। लेकिन जो 5 साल बाद, 10 साल बाद आने वाला फ्यूचर कैसा है, कैसा समय रहेगा, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा साधना की ज़रूरत होती है। और हो सकता है किसी के पास साधना हो और किसी की बात सही बैठ चली जाती हो टैरो में, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, गिने चुने कुछ अच्छे लोग हो सकते हैं। लेकिन मैंने ज़्यादातर जो लोगों से मिली हूँ वो और भी विद्याओं का सहारा लेते हैं, अकेले टैरो से नैया पार नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। इसी प्रकार से क्रिस्टल बॉल गेज़र है, ये सब एक एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हैं, इनमें कोई गूढ़ ज्ञान जैसी कोई चीज़ नहीं है। ऊपर सिर पे चमकू सितारे टाइप चीज़ें बांध के, जैसे बंजारे लोग होते हैं ना, इस तरह का लुक लाके और लोग एंटरटेन करते हैं लोगों को, कई जगह देखा था मैंने। तो गंभीरता ज़रूरी है हर विषय के लिए। और पाम रीडिंग है, मंत्र विद्या है, यंत्र तंत्र विद्या है, ये बहुत ही गंभीर और गूढ़ विद्याएँ हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि आपकी ये डॉक्टर उमा श्री इसमें पारंगत है, बहुत अध्ययन कर रही है। 23 साल का जो ज्ञान है वो मेरे पास में है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो अपनी कुंडली का परामर्श लीजिए। ऑनलाइन परामर्श सबसे सेफ परामर्श है, तरीका है। आपकी बात 10 लोगों को पता करके क्यों बदनामी कराते हो अपने घर की। टीवी चैनल पर भी बता रहे हो, फ़ोन पर पंडित जी नाम बोल रहे हैं, ये उस शहर से बोल रहा है, वो व्यक्ति ये उसकी प्रॉब्लम है। तो सब जगह आपके शहर के जो रहने वाले लोग हैं वो तो जान गए ना इसके घर की कहानी ये है। अरे बंद मुट्ठी लाग के खुल गई तो खाक की। अपने घर की इज्जत को बचा के रखो, अपनी प्रॉब्लम को दुनिया में प्रसाद की तरह मत बांटो। जितने लोगों के पास वो बात पहुंचेगी उतनी नेगेटिविटी की लहरें पैदा होती हैं। ये सब चीज़ें गुप्त रूप से करो। ऑनलाइन परामर्श है, यहाँ जो बात आप पूछोगे पूर्ण गोपनीय रखी जाती है, किसी को भी खबर नहीं होगी आपने किससे पूछा, क्या उपाय कर रहे हो। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, बहुत बातें हो गई और अच्छा लगता है आपसे बात करना। बहुत बहुत धन्यवाद।